दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा कंपनी जिसमें कुछ लोगों की गारंटी होती है। कंपनी प्रॉफिट या लॉस में जाती है तो उसकी गारंटी उन व्यक्तियों की होती है, और अगर कंपनी भविष्य में चलकर डूबती है तो जो गारंटी लिए हुए व्यक्ति होते हैं उनका कुछ अमाउंट फिक्स होता है, उस अमाउंट को कंपनी को पे करते हैं, और जो भी कंपनी पे कर्ज रहता है या बैंक का लोन रहता है उसको दिया जाता है। इस टाइप के कंपनी में एनपीओ आता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप में ट्रस्ट, ज़्यादातर कंपनी जो भी ट्रस्ट होती हैं वो इस टाइप में आती हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है। तो कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उनको सबसे पहले आईपीओ जारी करना पड़ता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है, मतलब पब्लिक को ऑफर करना पड़ता है कि मेरा शेयर आप इतने प्राइस में खरीद सकते हैं। लेकिन कंपनी अगर आईपीओ अपनी जारी करती है उसका प्राइस होता है 100 रुपये, लेकिन कंपनी क्या करती है कि उससे 100 रुपये की ज़रूरत पहले नहीं होती है, उससे पहले 50 रुपये की ही ज़रूरत होती है। तो वो 50 रुपये पब्लिक से लेती है, शेयर की प्राइस 50 रुपये ही लेती है। भविष्य में वो 50 रुपये और भी ले सकती है, लेकिन स्टार्टिंग वो 50 रुपये ही लेती है। लेकिन आगे चलकर अगर कंपनी लॉस में चली जाती है, कंपनी डूबती है, तो अगर आप उस कंपनी का आईपीओ लिए हैं, आपको आईपीओ का जितना अमाउंट होता है, मतलब 100 रुपये जो उसका अमाउंट है आईपीओ का, आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 50 रुपये पे किया है तो उतना ही लॉस होगा, आपको 50 रुपये और देना पड़ेगा, मतलब 100 रुपये का आपका लॉस होगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर कंपनी की आईपीओ जितने अमाउंट का होता है, अगर कंपनी डूबती है तो आपको उस अमाउंट को ही पे करना पड़ता है। ऐसे कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब हम डिस्कस करते हैं वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, लेकिन इसका टोटल शेयर या इसका टोटल जो मालिकाना हक होता है वो किसी एक व्यक्ति के पास होता है, इसलिए इसे बोला जाता है वन पर्सन कंपनी। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो दोस्तों कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार हम उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं जिसका पेडअप कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपये है, उसे हम प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें शेयर की ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर आपके पास शेयर है उसकी कंपनी का तो आप उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे को नहीं दे सकते हैं। और एक बात इसमें यह भी होती है कि यह कंपनी पब्लिकली लिस्टेड नहीं होती है। जैसे शेयर मार्केट जो भी होता है, NSE BSE जो भी है, उसमें इस कंपनी को लिस्ट नहीं होता है और उसका शेयर पब्लिक के लिए बिल्कुल ही खुला नहीं जाता, मतलब बिल्कुल उसका शेयर जो होता है वो पब्लिक के लिए बंद होता है। ऐसे कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, मतलब इसका शेयर हम और आप डीमेट अकाउंट के माध्यम से नहीं खरीद सकते हैं। इस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं पब्लिक कंपनी क्या होता है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार वह कंपनी जो प्राइवेट कंपनी के क्राइटेरिया में नहीं आता है उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी में शेयर का ट्रांसफ़र आसानी से हो सकती है, और यह जो भी पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। जो शेयर मार्केट NSE और BSE है वहाँ पर लिस्टेड होती हैं, वहाँ पर आप आसानी से उस कंपनी का शेयर ले सकते हैं। तो ऐसे कंपनी को हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। और यह सारी कंपनी जो भी पब्लिक कंपनी होती हैं ये अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखती हैं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखती हैं, ये लिमिटेड लिखती हैं। तो ऐसी सारी कंपनी पब्लिक कंपनी बोला जाता है। दोस्तों ज़्यादातर हमने देखा है कि कंपनी मेनली प्राइवेट लिमिटेड होती हैं या लिमिटेड होती हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करके कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है और लिमिटेड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर ट्रांसफ़र की। तो प्राइवेट कंपनी में शेयर की ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी होती है तो वहाँ पर शेयर की ट्रांसफ़र आसानी से हो सकती है। नंबर ऑफ मेंबर। दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 200 तक मेंबर हो सकते हैं, वहीं पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 से लेकर मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। तो मैक्सिमम आप 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ भी उसमें हो सकते हैं। तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन मिनिमम का कम से कम 7 मेंबर उसमें होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नाम के। नाम के अनुसार कैसे आप पहचानेंगे कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई कंपनी लिमिटेड है। तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखती हैं, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे होता है, और ऐसे लिमिटेड में ABC लिमिटेड कंपनी। तो जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, जो कंपनी लिमिटेड लगाती है वो लिमिटेड या पब्लिक कंपनी होती है। इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं करती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी या लिमिटेड कंपनी होती है वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के शेयर के बारे में बताया जाता है कि कंपनी में कितनी शेयर है, शेयर की प्राइस क्या है, वो कंपनी मार्केट में कब लिस्ट हुई थी, इसके बारे में उसमें बताया जाता है। कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, इसके बारे में प्रॉस्पेक्टस में पूरी नॉलेज दी जाती है। तो कंपनी हर साल अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करता है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं
कि क्या क्या उसमें कंपनी में चल रही है, क्या क्या उसका कैपिटल है, कितना उसका अमाउंट शेयर अमाउंट है, कितना उसका शेयर प्राइस, इसके बारे में हम प्रोस्पेक्टस से आसानी से जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मीटिंग। तो दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई शेयर नहीं होता है, इसलिए इसमें मीटिंग करना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन जो लिमिटेड कंपनी होती है या पब्लिक कंपनी होती है उसका शेयर पब्लिक भी खरीदी रहती है, तो इसका मीटिंग करना अनिवार्य होता है। सरकार ने भी ऐसा प्रावधान बनाया है कि इसमें साल में एक बार इसका मीटिंग करना अनिवार्य होता है, उसे हम बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो भी कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं वो कंपनी साल में अपना एक मीटिंग रखती है, जिसमें आप जो भी आप शेयर होल्डर हैं तो आप उस कंपनी में उस मीटिंग में जा सकते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, तो कंपनी अपने बारे में बताती है, एक साल में जो भी कंपनी ने ग्रोथ किया है या लॉस किया है या कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट किया उसके बारे में वो उस मीटिंग में बताया जाता है। और उस मीटिंग में जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो भी भागीदारी ले सकते हैं। सबके पास एक मेल आता है, उस मेल के माध्यम से आप उस कंपनी के एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में जाकर आप भागीदारी ले सकते हैं। क्योंकि उस कंपनी में आपका शेयर है, जो भी हो 1% हो, 0.1% है, 0.01% हो, लेकिन उस कंपनी में आपका शेयर है तो आपका हक होता है कि आप उस कंपनी के बारे में जानें। तो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उस मीटिंग में जाकर आप उस कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या होता है, तो कंपनी अपना एनुअल इनकम बताती है, कैश फ्लो बताती है, बैलेंस शीट दिखाती है और पीएनएल अकाउंट दिखाती है। तो जो भी कंपनी प्राइवेट कंपनी होती हैं उनको दिखाना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि उसमें पब्लिक का कोई भागीदारी नहीं होता, पब्लिक का पैसा नहीं लगाता है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती हैं उसमें दिखाना, जो रिपोर्ट होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको दिखाना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा लगाता है। और गवर्नमेंट का भी रूल है कि फाइनेंशियल ईयर, जैसे जो फाइनेंशियल होता है अप्रैल मंथ से शुरू होता है और फिर जाकर मार्च में ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर के जो भी रिपोर्ट होते हैं उससे फाइनेंशियल रिपोर्ट बोला जाता है। और उसमें एनुअल इनकम होता है, बैलेंस शीट जो होता है, पीएनएल अकाउंट होता है, इसको सारा दिखाना, पब्लिकली इशू करना भी अनिवार्य होता है। तो जो कंपनी ऐसा फॉलो करती है उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, जो कंपनी नहीं फॉलो करती हैं उसे हम प्राइवेट कंपनी करते हैं। अगर पब्लिक कंपनी है और वो अपना एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं दिखा रही है, डिस्क्लोजर नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी फ्रॉड है। और ऐसे कंपनी पर सेबी या गवर्नमेंट जो होती है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक के पैसे लगे रहते हैं और पब्लिक के साथ फ्रॉड हो सकता है, इसलिए इस कंपनी को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है। दोस्तों कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो प्राइवेट लिमिटेड से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि उसका कैपिटल कम होता है, एम्प्लॉय कम होते हैं, वो अभी ग्रोइंग होती है, ग्रोइंग स्टेज में होती है, इसलिए उससे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही शुरू होती है। लेकिन आगे चल के जब उसमें ग्रोथ होना लगता है, उसमें एम्प्लॉय बढ़ने लगते हैं, तो उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है अपने कंपनी को आगे ले जाने के लिए। वो अपना शेयर पब्लिक को ऑफर करती है और पब्लिक उसमें छोटी छोटी शेयर भागीदारी लेकर उसको पैसे देते हैं, जिससे कंपनी का ग्रोथ हो सके। तो कोई भी कंपनी स्टार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन आगे जाकर वो लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी बन सकती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो लिमिटेड कंपनी आसानी से हो सकती है। लेकिन जो लिमिटेड कंपनी होती है उससे प्राइवेट लिमिटेड होने के लिए बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अब बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है, उसको फॉलो करके ही कोई लिमिटेड कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकती है। लेकिन ऐसा कभी कभी हो सकता है, अगर कंपनी कोई धीरे धीरे करके लॉस में जा रही है, उसका कैपिटल कम हो रहा है, उसमें से एम्प्लॉय निकल रहा है, तो कंपनी धीरे धीरे करके प्राइवेट लिमिटेड के कैटेगरी में आ जाती है और उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कैटेगरी में घोषित कर दिया जाता है। और उसे शेयर मार्केट में, जैसे आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट से बहुत सारी कंपनी को निकाल दिया जाता है, या शेयर मार्केट में लिस्ट होता है लेकिन उसको हटा दिया जाता है। तो वो क्यों होता है? जब कंपनी का जो कैपिटल होता है या उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं या जो भी क्राइटेरिया होता है उसको जब कंपनी फॉलो नहीं करती है तो उसे शेयर मार्केट से हटा दिया जाता है। और जो भी शेयर होता है पब्लिक का, उसको उन पैसे को देकर कंपनी को शेयर मार्केट से हटा दिया जाता है और वो कंपनी हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारी आपको मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद।